श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई की उम्र, उनकी तरक्की दिन प्रतिदिन अच्छी होती रहे, यही मेरी कामना महादेव से है ना। तो आज आप लोगों को महादेव को बांधनी है ओम वाली राखी। ज़रूरी नहीं है कि सुबह या राखी बांधने से पहले, जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक राखी महादेव को आपको ज़रूर समर्पित करनी है। जैसे आप अपने भाई की कलाइयों में जब राखी बांधती हो ना, तो भाई क्या करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। एज सच जैसे आप महादेव को अगर राखी समर्पित करती हैं तो महादेव भी क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। वैसे तो महादेव हम सभी की रक्षा करते ही करते हैं, बट हम सभी लोगों को अपने पर्व को, अपने त्यौहार को एक नियम से, विधि विधान से समझना होगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक ओम वाली राखी दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना। अगर ओम वाली राखी है आपके पास में तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है आपके पास में तो नॉर्मल सी राखियां एक होती है ना। सबसे पहला काम हमारे यहाँ किसी भी पर्व त्योहार का क्या होता है, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले भगवान को समर्पित करते हैं, जिनको हम अपना क्या मानते हैं, आराध्य मानते हैं। जैसे मैं महादेव को अपना आराध्य मानता हूं, तो जैसे शादी होगी घर में तो पहला कार्ड किसे जाएगा, महादेव को जाएगा। हमारे घर में अगर राखी होगी तो पहली राखी कहाँ जाएगी, महादेव के पास जाएगी। अगर होली वाले दिन भी देखो, हम लोग क्या करते हैं, सुबह नहा धो के अच्छे से क्या करते हैं, पहले अबीर गुलाल से महादेव को क्या करते हैं, स्नान कराते हैं। तो ऐसे होती है हमारे दिन की शुरुआत, दिन पर्व से, है ना। तो आपको भी क्या करना है, एक राखी पहले महादेव को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को अपने राखी के पर्व की शुरुआत करनी है। मैंने आप लोग को टाइम बता दी है कि सुबह 5:30 बजे से लेकर के और दोपहर के 1:30 बजे तक आराम से शुभ मुहूर्त है। इसमें आप राखी बांध दो, कोई भद्रा वद्रा नहीं, चक्कर में मत पड़ना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ कि भैया जैसे राखी की जो डोरी होती है छोटी होती है, तो हम राखी बांधेंगे कैसे। अरे नहीं बांध सकते हो तो क्यों परेशान हो, है ना। नहीं बांध सकते हो तो महादेव को समर्पित कर दो। और जो राखी आप अपने भाई को बांधने जा रहे हो ना, पहले उस राखी को महादेव के चरणों में, लड्डू गोपाल के चरणों में, जिन भी देवी देवता को पूजते हो, मानते हो, पहले उन चरणों में समर्पित कर देना। जिससे आप अगर उस राखी को बांधोगे तो उस राखी की जो ताकत होगी वो और भी ज़्यादा हो जाती है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि आप लोग को पहले महादेव को क्या समर्पित करनी है, राखी समर्पित करनी है, एंड देन आपको कंटिन्यू करना है। अब हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात करने वाले हैं ना, जिससे आपके भाइयों की जो उम्र होगी वो तो बड़ी होगी ही होगी, साथ ही साथ उनकी जो तरक्की होगी वो दिन प्रतिदिन दुगनी चौगनी भी होती रहेगी, है ना। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा को सुना होगा तो कनेर के पुष्प का ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में बताया है, उसी की बात करने वाले हैं। कनेर के पुष्प का जब भी हम उपाय करते हैं तो हम किस कामना से करते हैं कि हमारे घर परिवार से वो किसी भी प्रकार का जो जहर होगा ना, वो जहर महादेव दूर कर देंगे, ठीक है ना। इसी की बात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो आपको भी क्या करना है, इस प्रकार से 3 कनेर के पुष्प लेना। अब यहाँ पर बहाना मत करना कि भैया हमें कनेर का फूल नहीं मिलता, आराम से मिलता है कनेर का फूल। किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इस टाइम पे जो मौसम है, वेदर है, कनेर का पुष्प भर भर के मिल रहा है, ठीक है ना। कनेर का फूल लेना। कनेर के पुष्प को लेने के बाद में आपको यहाँ पर इत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या लेना है, इत्र। अच्छा हाँ, देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी रिसेंट में कल परसों जो हम ऑफ़र चला रहे थे उसमें लोगों ने ऑर्डर किया है, तो इस टाइम पे जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके सर्वर डाउन चल रहे हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया। तो पार्सल डिले हो रहे हैं। मैंने एक अपने खुद की एक वेबसाइट बनवा रहा हूँ मैं, जल्दी से वो बन जाएगी, फिर आप लोग के पार्सल सिर्फ 2 दिन में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पर हमें इत्र लेना है थोड़ा सा। इत्र लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और जल के अंदर गंगा जल डालो। अब इस जल के अंदर इत्र नहीं डालना है, क्या करना है, गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का नियम ये होगा कि सबसे पहला काम हमें करना है कि 1 लोटा जल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब जब जल चढ़ाओगे तो जब हम किसी की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए करते हैं तो हम एक रूप महादेव का ध्यान करते हैं। अभी देखो भिलाई में पूज्य गुरु जी की कथा चल रही थी, उन्होंने अवधूतेश्वर महादेव की बड़ी कामना बताई है, बड़ी कृपा बताई है। तो उन्हीं का स्मरण करते हुए क्या करना है, जल चढ़ाना है। किसका ध्यान करोगे, अवधूतेश्वर महादेव।
इतना करने के बाद में जो आपके पास में इत्र है ना, पहले उस इत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन कर दो, जैसे मैंने कर दिया। आप भी इत्र का लेपन करो। इत्र का लेपन करने के बाद में जो 3 कनेर के पुष्प हैं उन्हें 3 स्थानों पे समर्पित करेंगे। सबसे पहला स्थान होगा कनेर के पुष्प को समर्पित करने का माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो दूसरा स्थान होगा वो कौन सा होगा? माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन, आप लोगों को उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तीसरे कनेर के पुष्प को चढ़ाना है। अब सुनिएगा, जब आप तीसरे कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, जिस भी इंसान के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, आप महादेव से कामना करेंगे, हे शिव शंभु, हम यह कनेर के पुष्प को जहर रूपी समर्पित कर रहे हैं। जहर रूपी मतलब क्या है? कनेर के पुष्प में जहर होता है, इसीलिए उसे कोई पशु पक्षी नहीं खाते हैं। कैसे प्रार्थना करोगे? हे शिव शंभु, हम अपने जीवन के जहर रूपी चीजों को कनेर के पुष्प के रूप में आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें, हमारे जीवन के जहर को, कष्ट को खत्म करके हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए फिर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है, अभी भी मैंने आपको छोटी सी बात बताई है कि सिर्फ और सिर्फ 9 अगस्त की रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटा सा शानदार सा ऑफर है, जो कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य मैंने रखा है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। या फिर 1 मुखी से लेके 14 मुखी, 1 2 3 4 5 जो भी मुखी आपको रुद्राक्ष चाहिए, आप मुझे मैसेज करेंगे। अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी? सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये मैं फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आप लोग को एक रुद्राक्ष का फल भी मैं फ्री दूंगा, जिसमें 1 मुखी से लेके और 21 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष निकल सकता है, ये फ्री मिलेगा। साथ ही साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की फ्री मिलेगी। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जो कि बेल की छाल से मैंने बनाए हैं। और इसके साथ एक नई चीज मैंने ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पे, जिसको आप अपने घर के मंदिर में या घर पे लगा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है, मुझे जल्दी से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। 9005643345 व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, बहुत ही कम पैसे में। मैसेज करें, ऑफर का लाभ उठाएंगे। 3500 से ऊपर लोगों ने ऑर्डर किया है, आप किस इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऑर्डर करेंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी विशेष है, कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है। क्या करिएगा, आपके पास में लाल चंदन होगा, लाल चंदन को एक बेलपत्र लीजिएगा और उस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे ओम का निर्माण करेंगे। लाल चंदन से ही ओम बनाना है, जैसे मैंने बना दिया, ठीक। अब ओम बनाया हुआ यह बेलपत्र उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, अब जब आपने बेलपत्र पे ओम लिख दिया तो उस बेलपत्र को पहले नहीं चढ़ाएंगे। पहले क्या करना है, आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में अब जो आपके पास में ओम वाली बेलपत्र है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देने से आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगा, ठीक है ना। और मनोकामना तो पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपने घर की चंचलता को दूर करने के लिए, मतलब घर में मिठास लाने के लिए, अगर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। कैसे करना है बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। इस उपाय के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग को शहद चाहिए होगा और दूसरे नंबर पर एक बेलपत्र चाहिए होगा, ठीक। तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के
पास में सबसे पहला काम करना है, जो शहद है उस शहद से एक ओम का निर्माण महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना। जैसे मैंने किया, क्या करना है, शहद से ओम का निर्माण कर देना और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को इसी शहद के ऊपर समर्पित करके जो व्यक्ति घर में क्रोध करता है, लड़ाई झगड़े करता है, नाम और गोत्र बोल के 1 लोटा जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देने से हमारे घर परिवार में किसी भी प्रकार से संकट नहीं आते हैं, परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं, लड़ाई झगड़े तो हमेशा के लिए खत्म होते हैं। देखो, मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।